श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भक्तमाल की सीरीज में आज हम फिर से एक सत्य घटना के साथ उपस्थित हुए हैं। राजस्थान से आए एक क्षत्रिय जो कि वृंदावन श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने आए थे, लेकिन दर्शनों में इतने आसक्त हो गए कि फिर वो लौटकर वापस राजस्थान नहीं गए। वो राजपूत क्षत्रिय वृंदावन में ही सदा के लिए बस गए और नित्य श्री राधा वल्लभ की सेवा करने लगे। वो शरीर से इतने बलवान थे, क्योंकि क्षत्रिय थे तो लंबे कदकाठी के थे, बहुत बलवान व्यक्तित्व उनका था। राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े होते हैं प्रभु के सामने, तो उल्टे हाथ की तरफ एक बड़ा सा घंटा जो आरती के समय बजाया जाता है, उस घंटे को वो बजाया करते थे। नित्य उनकी यही सेवा थी कि जब प्रभु की आरती होती थी तो उस घंटे को वो बजाते थे। वहां इतने लंबे समय से रहते हुए, प्रभु की भक्ति में लीन होते हुए, उनका नाम ही राधा वल्लभ चरणदास पड़ गया। राधा वल्लभ चरणदास महाराज के नाम से सब उन्हें संबोधित करने लगे। एक दिन वो प्रभु की सेवा के लिए यमुना जी के किनारे पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। जब वो वहां पहुंचे और यमुना जी में उन्होंने आचमन किया तो एक मगर ने उनको पकड़ लिया, उनके पैर को पकड़ लिया। क्योंकि वो बहुत बलवान थे, लेकिन मगर भी पानी में बहुत ताकतवर हो जाता है, तो दोनों में काफी देर तक द्वंद्व सा चलता रहा और उनके मन में ये भाव आया कि प्रभु राधा वल्लभ की सेवा के लिए ये हमें परेशान कर रहा है, प्रभु राधा वल्लभ की सेवा में उपस्थित होने में ये हमें देरी कर रहा है। ये विचार जब उनके मन में आया तो उन्होंने मगर को पकड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन थे तो क्षत्रिय है, तो बहुत बलवान भी थे, तो जब उन्होंने उसको कंधे पे रख लिया तो रख कर पूरे वृंदावन की गलियों में, कूचों में उसको कंधे पर रख के परिक्रमा लगाने लगे। और परिक्रमा लगाने के बाद वो राधा वल्लभ जी के मंदिर के अंदर पहुंचे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचकर मगर को वहां पर रखा, स्वयं स्नान किया और मगर को राधा वल्लभ जी का प्रसाद खिलाया, उसके मुख में प्रभु का चरणामृत दिया और प्रभु के दर्शन कराए। ये प्रक्रिया करने के बाद वो वापस से मगर को अपने कंधे पर रख यमुना जी के किनारे आए और वहां पर वापस से मगर को छोड़ दिया। जब वो उसको छोड़कर वापस आ रहे थे तो बहुत सारे साधुओं ने, ब्रजवासियों ने उनसे पूछा कि बाबा, ये क्या किया इस दुष्ट को, जो कि आपको भी परेशान कर रहा था और सबको ही परेशान कर था, इसका तो स्वभाव ही परेशान करना है। आप इसे क्यों प्रभु का प्रसाद खिलाया, क्यों आप इसको राधा वल्लभ जी के दर्शन कराने लेके गए और अब क्यों इसे दर्शन करा के वापस छोड़ के आए। तब महाराज ने कहा कि इसलिए ऐसा किया ताकि राधा वल्लभ जी की कोई बदनामी ना हो। कोई क्या कहता कि इसने राधा वल्लभ जी के दास का पैर पकड़ा और इसको कुछ उसके बदले में ना मिला। अगर जो राधा वल्लभ जी मुझसे स्वयं यह प्रश्न करेंगे कि इसने मेरे दास के पैर पकड़े और उसके बदले में इसे कुछ ना मिला, तो मैं क्या कहता। इसलिए ताकि प्रभु के दर्शन पा, प्रभु का प्रसाद ले, प्रभु का चरणामृत पान कर ये भी इस जीवन से मुक्त हो जाए, इसे भी भक्ति प्राप्त हो और एक भक्त के चरण पकड़ने से इसे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, प्रभु के दर्शन प्राप्त कर इसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि राधा वल्लभ जी को कभी कोई कुछ कह ना पाए, ताकि राधा वल्लभ जी के ऊपर कभी कोई आंच ना हो। सब यही कहें कि देखो, राधा वल्लभ जी के भक्त के, राधा वल्लभ जी के दास के चरण छूने से भी, चरण पकड़ने से भी प्रभु के दर्शन और मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मैंने कार्य किया। तो प्रभु के भक्तों का, प्रभु के दासों का मन भी इतना कोमल होता है
कि वो अपने से पहले दूसरों के लिए, दूसरों की मुक्ति के बारे में सोचते हैं। तभी शायद संत ये बात कहते हैं कि प्रभु से ज्यादा प्रभु के दासों की कथा सुनने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमने ये भक्तमाल की सीरीज शुरू की है, ताकि हमें भी प्रभु की कुछ कृपा प्राप्त हो जाए, हम भी प्रभु के भक्तों की कथा सुने, स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें और हम सब मिलकर प्रभु के भक्तों की चर्चा को गाएं। श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।